हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट मतलब कि प्लांट कैसे मूवमेंट, यानी मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो मूव कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ये बात नहीं है। मूवमेंट और लोकोमोशन ये दो वर्ड होते हैं। पहले आपको इन दोनों के बारे में समझना है कि मूवमेंट होता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। सपोज़ कोई फैक्टर है, हमें कोई स्टिमुलाई मिल रहा है और जो हम उस स्टिमुलाई की वजह से जो एक्शन करें या जो रिस्पॉन्स करें उसे मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जो हम इंडिविजुअल करते हैं या हम वॉलंटरी करते हैं, खुद करते हैं, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो मूवमेंट हो रहा है यानी प्लांट मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चल के दिखाएंगे। कई तरीके के रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ प्रकार के मूवमेंट हैं जहाँ ये आप टेबल देखिए कि इसमें कहा जा रहा है कि पहला है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और दूसरा है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब ये टर्गर मूवमेंट है। टर्गर मतलब प्रेशर। आप कैसे बलून में हवा भर के उसे छोड़ दीजिए और देखिए कि वो बलून अपने आप पूरे में भागेगा इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर था उसके अंदर हवा का, वो बाहर निकल रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में बलून उसको भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ को। तो ये प्रेशर यानी टर्गर मतलब होता है प्रेशर। चाहे वो पानी के बढ़ने या होने की वजह से हो, बढ़ने की वजह से हो या कम होने की वजह से हो, आइदर इज कॉज्ड बाय प्रेशर और श्रिंकनेस, दोनों में से किसी भी वजह से हुआ हो। दूसरा है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है ग्रोथ के द्वारा किया जाएगा। ग्रोथ मतलब अगर छोटे से प्लांट बड़ा हो रहा है, किसी तरीके की ग्रोथ कर रहा है, तो उसको ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहेंगे। अब लिखा हुआ है कि दे अकर इन द रीजन ऑफ प्लांट वेयर द सेल्स श्रिंक स्वेल अप ड्यू टू द लॉस ऑफ गेन टू टर्जिडिटी। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में वही बात लिखी हुई है कि या तो वो श्रिंक हुआ हो या तो वो स्वेल हुआ हो किसी भी तरीके से। दे सेकेंड वाले में दे अकर इन द रीजन ऑफ प्लांट वेयर ग्रोथ अकर्स। वापस आइए इस वाले में कि दे आर कॉमनली रिवर्सिबल। जो भी चेंजेस हुए वो रिवर्स होके वापस आ जाएंगे। ग्रोथ डिपेंडेंट में वो चेंजेस वापस नहीं आएंगे। सपोज़ एक बार कोई चीज़ ने ग्रोथ कर लिया तो कर लिया, वो अब वापस नहीं आने वाली है। दे आर फास्ट, पहले वाले में देखिएगा कि दे आर फास्ट और दूसरे वाले में देखिए दे आर स्लो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये दो प्रकार के होते हैं मूवमेंट, इनको दो कैटेगरी में रखा गया है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और पैराटॉनिक फैक्टर्स या पैराटॉनिक मूवमेंट, ये किसी बाहर के फैक्टर्स की वजह से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, जिन्हें दो ग्रुप में रखा गया है, नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मूवमेंट है ट्रॉपिक में फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो सीधे सीधे डायग्राम से ही समझते हैं कि प्लांट लाइट की तरफ सेंसिटिविटी शो कर रहा है, यानी जिधर की तरफ लाइट है वो उधर की तरफ को ग्रोथ कर रहा है। मतलब जो शूट वाला पार्ट है यानी जो ऊपर वाला पार्ट है वो उधर को बेंड होता है जिधर को लाइट पड़ रही है या लाइट की डायरेक्शन में। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी शायद सुना होगा आपने कि एक प्लांट को बॉक्स में बंद कर देते हैं और एक होल कर देते हैं उसमें, तो प्लांट उस तरफ को ही, यानी जो प्लांट की जो स्टेम है वो उधर से ही बाहर को निकलना चालू होती है, यानी लाइट की तरफ को बेंड करती है। अब चलिए मैं इसका रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए, मैं जिधर ये ब्लैक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर ऑक्सिन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन उस जगह की तरफ इकट्ठा हो जाता है जिधर लाइट नहीं पड़ रही होती है और ये लाइट की तरफ नहीं जाता है। यानी अगर सपोज दैट इसके फ्रंट साइड में लाइट पड़ रही है, सपोज ये यहाँ सामने की तरफ लाइट पड़ रही है, तो ये यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, ये पीछे इकट्ठा हो रहा है। देखो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है। तो जब ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सेल्स को डिवाइड कराएगा। देखिएगा यहाँ सेल्स ग्रोथ करेंगी, डिवाइड होंगी, ऐसे होती जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब सेल्स डिवाइड होंगी तो ये हिस्सा ऊपर को ही तो उठेगा, ग्रोथ ऊपर की ही तरफ को तो उसको लेकर जाएगी।
तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो फोटोनेस्टिक मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोनेस्टिक नहीं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, वो शूट के लिए, शूट की तरफ, मतलब शूट को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जिधर प्लांट होता है, मतलब लाइट होती है। आगे ये जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के लिए होता है। तो अगर आप देखेंगे की तरफ को होता है। आप जानते हैं कि प्लांट में 2 पार्ट हैं, रूट और शूट। तो आप जानते हैं कि रूट जो है वो नीचे की तरफ को ग्रोथ करती है, यानी कि सॉइल की तरफ को, और जो शूट वाला पार्ट है, ऊपर का पार्ट, वो ऊपर की तरफ को ग्रोथ करता है, यानी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करता है। ये 3 टॉपिक लिंक हैं एक दूसरे से। अब इसके बाद तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो आप जानते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म में ही ऐसा ही होगा कि जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि सपोज़ आपने एक एग्जांपल लिया, ये एक मैंने नेट लिया, इसके बीच में मैंने एक सीड रख दिया और नीचे मैंने पानी, ये पॉट है, पॉटेड नेट वाला बॉक्स है, ये नीचे पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और नेट में मैंने ऐसा किया हुआ है कि देखते हैं तो जो रूट वाला पार्ट है वो पानी की तरफ को, नीचे की तरफ को जाने लगता है, यानी जो ये रूट वाला पार्ट है ये पानी की तरफ को ग्रोथ करता है, ऐसे ऐसे ये नीचे की तरफ को ग्रोथ करता है, और जो शूट वाला पार्ट है ये पार्ट ऊपर की तरफ को ग्रोथ करता है, ऐसे। तो ये पता चल गया कि ग्रेविटी के लिए भी ये सेंसिटिविटी शो करता है रूट वाला पार्ट, और पानी के लिए भी शो करता है। मैं इसके लिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप कहेंगे अरे तो ग्रेविटी के जैसा हुआ। एक काम करिए, एक ऐसा ये लीजिए ये, और इसका एक लेवल और बना लीजिए ये। अब मैंने यहाँ पर पानी भर दिया, मान लो यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, इस जगह पर पानी भरा हुआ है, और मैंने यहाँ पे सीट रख दिया, यहाँ पे जाली पूरे में लगी है, नेट पूरे में है, मतलब नेट यहाँ पे भी नेट लगा हुआ है, और पर ये जब इसकी रूट निकलेगी ना तो ये इधर की तरफ नीचे ना जाके वो ऐसे जाएगी, इधर को जाएगी। अगर वो जा सकती थी तो डायरेक्ट नीचे भी आ सकती थी, पर वैसा उसने नहीं किया, वो आगे जाके घूम के नीचे आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, और इससे आपको प्रूव होता है कि ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अगला हेडिंग है, देखिएगा, यानी ये तीनों लिंक्ड थे, मतलब फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये तीनों के तीनों लिंक हैं। इसमें लैंग्वेज में भी आपको काफ़ी कॉमन मिलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना है। अब ये आता है नया, ये थोड़ा अलग है, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये टच के प्रति सेंसिटिविटी दिखाता है, जिधर टच मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई सपोर्ट मिल गया तो क्रीपर्स वगैरह प्लांट होते हैं जो वीक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, वो उसके ऊपर रोल करके लपेट जाते हैं और उसी से सपोर्ट लेके चलते हैं। यानी यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, सपोर्ट। स्टेम, कोई भी स्टेम या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रॉड हो सकता है, कुछ भी, कोई वॉल हो सकती है, उसके ऊपर कोई प्लांट ऐसे मान लीजिए जा रहा है। अब उसका ये जो पार्ट ये लपेटता है, इसको टेंड्रिल कहते हैं, टेंड्रिल। इसके बाद केमोट्रॉपिज्म, जो केमिकल के रिस्पॉन्स में किया जाता है। सपोज़ देखिएगा केमिकल के रिस्पॉन्स कैसे होता है, जैसे ये इसका एग्जांपल है। अभी ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग बुलाते हैं स्टिग्मा, और इसके ऊपर आ गया पॉलन ग्रेन। तो देखिएगा ये सपोज़ ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर अपने केमिकल पाया जाता है। स्टिग्मा का केमिकल है, ये होता ही है, स्टिग्मा के ऊपर केमिकल होता ही है। अब इसके ऊपर आया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के पास भी अपना अपना केमिकल होता है, इसके पास भी एक का केमिकल होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जो कि 12th में पढ़ाया जाता है। अभी ये देखना कि इन दोनों के बीच के जो केमिकल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अगर ये लॉक हो गए, यानी अगर ये सेलेक्ट हो गए एक दूसरे के प्रति, तो ये पॉलन ग्रेन यानी पॉलन ट्यूब डेवलप करने देगा, तब ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इतनी जगह की, यानी इस जगह की ये जो स्टिग्मा है वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब अगर किसी और स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आएगा और वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा, सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो
ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होनी है वो सपोर्ट ही नहीं करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो इस वजह से ये टॉपिक यानी ये वाले प्रोसेस में केमोट्रॉपिज्म कहलाता है।